नमस्कार। हम दोबारा से जो हमने मिनी जू टाइप में बनाया हुआ गौशाला के अंदर वहां पर हम पहुंच गए हैं। और सर्दियां काफी हो जाती हैं लगभग जनवरी के अंदर। और इन सर्दियों को देखते हुए जो हमारे पास में बर्ड्स वगैरह हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, तो पहले तो हमने एक बल्ब लगाया था इधर जिससे हीट बनी रहे। फिर दिमाग में हमारे आइडिया आया, क्या है ठंड जब हमें घरों में इतनी लगती है अपना कंबल वगैरह के अंदर घुसने के बाद में भी, तो यहाँ पर तो वैसे बिल्कुल खुला है। तो उसके लिए हमने क्या है 200 और 200 और 200 टोटल 600 वाट के 3 बल्ब यहाँ पर हमने लगाए हैं। और फ्यूज हो जाता है तो उसके लिए गौशाला के अंदर एक हमारे ही काफी अच्छे सहयोगी हैं रवि जी, उनकी मदद से, और एक उमेश जी भी, जो भी जरूरतें होती रहती हैं बताते रहते हैं या हम इनको बता देते हैं, और ये उसको अच्छी तरह से उस कार्य को पूरा कर देते हैं। अभी इधर ये जिस तरह आप देखोगे, आप यहाँ पर हमारे पास में पिजन के बेबी थे, बिल्कुल छोटे थे। अगर ये बल्ब वगैरह नहीं लगा होता यहाँ पर तो ये क्या है अब तक एक्सपायर हो चुके होते। इनका जीना, क्योंकि पिछले साल हमारे साथ ऐसा हुआ था, कम नॉलेज होने के कारण काफी बच्चे जो हैं यहाँ पर मर जा रहे थे। और लेकिन अब ये यहाँ पर अच्छी तरह सरवाइव कर रहे हैं। और फिर इधर देखोगे आप बच्चे, ये भी बच्चे ही हैं। और अब तक अगर ठंड जिस तरह बढ़ी हुई है तो ये एक भी बच्चा नहीं बढ़ पाता, और ये सर्दी के कारण अकड़ जाते और बिल्कुल कमजोर हो जाते, और 1-2 दिन के अंदर ही ठंड में अपने आप ही मर जाते। और इधर एक बार दिखाइए, ये जिस तरह देखोगे घोंसले वगैरह है, और इनसे जो बल्ब की डिस्टेंस है काफी कम है। थोड़ा पीछे हो लेना, नून दबा दे। ये जो हमारे पिजन हैं ये काफी ही अब फुल ग्रोथ में हो और काफी ही बॉडी स्ट्रक्चर इनका मेंटेन है। नहीं तो पहले जब सर्दियां होती थी या कभी भी किसी भी टाइम आके देखो तो बिल्कुल सुस्त नजर आएंगे आपको। ऐसा लगेगा 1-2 दिन के ही मेहमान हैं, और जल्दी मर भी जाते थे पहले। बट इस बार थोड़ी सी प्रोग्रेस है इनके अंदर। पोज कर लिए, कोई नहीं। मस्कली वार्ड है, मस्कली पिजन लक्के भी बोलते हैं इनको, और अमेरिकन फेंटाइल भी बोलते हैं, इंडियन फेंटाइल भी है। ये भी जो ब्रीड है काफी अच्छी है। और इसके लिए भी हमने इसके अंदर एक बल्ब लगाया है जिसकी हाइट हमने क्या है काफी ही कम रखी है, लगभग ग्राउंड से 1-2 फुट ऊपर, क्योंकि ये लगभग नीचे ही घूमते रहते हैं, ऊपर कम जाते हैं। अभी इन्होंने ब्रीड नहीं की है, ये जल्दी लेकर आए थे हम, और उम्मीद है सर्दियों में हमें इनसे कुछ ना कुछ बच्चे वगैरह मिल जाएंगे। ये हमारा सन कनूर का वार्ड है, ये भी सब एग्जॉस्टिक बर्ड है इसके अंदर। और इसके अंदर भी एक बल्ब इधर दिखाई देगा आपको, ये हमने पिंजरे के अंदर लगवाया हुआ है, और ये फिटिंग वगैरह पाइप जो है फिटिंग की उनका यूज किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि इनके अंदर काटने की आदत ज्यादा होती है, किसी भी चीज को कुतरते रहते हैं, तो इन्हें बेजुबान जानवर है, इन्हें पता नहीं है। और जिस तरह भी मैंने देखा था यहाँ पर एक कट हो रहा छोटा सा, ये थोड़ा सा ध्यान देना। कल 2 जगह काट रखी है इन्होंने वायर। ये आज वीडियो बना रहे थे तो हमें ध्यान हुआ इन्होंने तार क्या है पता नहीं कहां से थोड़ी ऊपर निकाल ली है, और इसमें थोड़ा सा कट भी कर दिया है। और इन चीजों को हम डेली वैसे तो चेक करते रहते हैं, कोई घटना ना घट जाए, क्योंकि सारे टीन के साइड है और एक साइड में करंट आते ही सभी में फैल जाएगा। तो इसको अभी हम यहाँ पर ठीक करेंगे। और उसके बाद इनका ये फीड वगैरह है, ये नहीं है इनको भूख प्यास में मारा जाता है। तो यहाँ पर ये सारे ही जो है ये कनकी और तिल वगैरह है, और इसमें मक्का है। इधर फिर उसके बाद में राइस और चने वगैरह है, और इधर अमरूद रखा हुआ है। ये बिल्कुल डैमेज हालत में था जब आया था, तो ये मर ही जाता। फिर इसको डॉक्टर की हेल्प से हमने काफी 1-2-3 ट्रीटमेंट हमें डॉक्टर के पास ले जाकर भी इसका कराना पड़ा। उसके बाद में ये क्या है ठीक हुआ है, नहीं तो ये मर जाता। पर फेदर वगैरह इसके अभी पंख वगैरह नहीं है, कुछ दिन में आ जाएंगे। कई जब ठीक हो जाते हैं इनको हम रिलीज भी कर देते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर रहने की आदत तो होती नहीं है। पर अगर लंबे समय तक यहाँ रहते रहे तो बाहर उड़ाने की भी कोशिश करते हैं, फिर भी घूम फिर के इधर ये साइड के साथ ही चिपके रहते हैं, जाते नहीं हैं। और फिर इस वजह से हमें इनको अंदर भी कर देना पड़ता है कई बार, कहीं ये बिल्ली वगैरह ना इनको पकड़ ले रात वात में। तो इधर जंगल वगैरह है, उड़ने के बाद ये बाहर भी जा सकते हैं, पर जंगलों में ना जाकर ये वापस इधर ही आ जाते हैं। कहीं भी इनको अगर रिलीज करें हम तो ये किसी ना किसी घर में ही घुस जाते हैं। और
तो घर में घुसने के बाद इन्हें कोई ना कोई रख लेगा। और उससे अच्छा क्या है, यहाँ पर ये दिन में इनको रिलीज भी कर दिया जाता है, ये शाम को अपने आप भी आ जाते हैं इधर, फिर दोबारा यहाँ पर ये अपना खाना पीना खा के सुबह फिर निकल जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। और यहाँ देखोगे तो कुछ एग्जोस्टिक बर्ड थे हमारे पास, इसमें से निकल जाते थे, उनकी भी आदत हो गई थी, यहीं से वापिस आ जाते थे। सारे के सारे पक्षी क्या है, फुल्ली एग्जोस्टिक है, एग्जोटिक बर्ड है। ये आपका है सनकन्यूर, और इसके अंदर बजीज है, लव बर्ड है और फिंचीज है, और ये सभी एक साथ रहते हैं, इनके अंदर कोई भी इशू नहीं होता। इनका जो केज था या जो भी वार्ड है, ये पहले सनकन्यूर जिसमें थे ये उसमें थे, अब इनको हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि उसके अंदर क्या था, पिंजरे के अंदर गैप वगैरह काफी ज्यादा था, और ये निकल कर क्या होते थे, इधर उधर भाग जाते थे। फिर उसके बाद कुछ अगर ज्यादा पक्ष की लड़ाई होती है तो उसके लिए हमने क्या है, इधर कुछ घोंसले लगा रखे हैं, और फिर ये बहुत सारे बॉक्स लगा रखे हैं जिससे लड़ाई ना हो इनमें, और इनको अपना जो कैबिन वगैरह, बॉक्स वगैरह, नेस्टिंग वगैरह है वो आसानी से मिल जाए। इधर भी इनके फीड और ड्रिंकर वगैरह के आइटम है। उसके बाद में ये नहीं है, यहाँ पर इनके लिए जिस भी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, इसके अंदर मेडिसिन वगैरह का एक बॉक्स बनाया हुआ है हमने, जो भी जरूरत पड़ती है रिक्वायरमेंट, और बाकी गौशाला के अंदर भी डॉक्टर हैं, और अगर जरूरत हुई तो उनकी भी हेल्प मिल जाती है। और अगर यहाँ से भी काम नहीं बना, फिर हमें इनको सर्जन वगैरह के पास भी अच्छे ले जाना पड़ता है। अब इधर ये सारे घोंसले वगैरह हैं देखोगे, और बर्ड्स इसमें काफी हैं हमारे पास, और जहां तक मुझे उम्मीद है इस विंटर में लगभग मार्च तक ये हमारा जो सेटअप है फुल भर जाएगा, और चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा का पूरा दिन रात गूंजता रहेगा। एक हमारे पास डायमंड डव भी है, ये भी एग्जोस्टिक है, इसका पंख वगैरह टूट गया था, पर लेकिन इसने काफी मेहनत की, खुद की भी अगर पक्षी मेहनत करता है जब भी सरवाइव करता है, हमने तो की थी, साथ साथ में इसने भी, ये बिल्कुल भी बचने की हालत में नहीं थी, ये देखोगे आप। लेकिन एक साइड पंख डैमेज होने के बाद भी ये कहीं भी चढ़ जाती है और कहीं भी बैठ जाती है, और सरवाइव कर रही है फुल। और अब इसके लिए कुछ पेड़ वगैरह लेकर आएंगे। फिजेंट आलम